तो ना वीडियो का टाइटल ये है कि वाई लव शुड बी ओल्ड फैशन्ड। सबसे पहले क्या ख्याल आता है जब हम कहते हैं कि लव ओल्ड फैशन होना चाहिए? सबसे पहले तो ये लगेगा ना कि नई नई लव लेटर्स लिखने लगो और फोन और डिजिटल दुनिया से साइड हो जाओ, गो ऑन क्यूट डेट्स एंड लाइक एंजॉय, हैव लाइक मीट ईच अदर, जस्ट नॉट टॉक। ये सब अच्छा है, बट उसका एसेंस जो है ना, दैट इज समथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। जो एसेंस है ओल्ड फैशन लव का एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न डे लव। ओके, मैंने कोट रीड किया था, उसका उसमें ये था कि बी बेबीइश इन लव। हम लोग को बच्चों जैसा होना चाहिए प्यार में। तो क्या इसका मतलब है बच्चों जैसे टैंट्रम करो, बच्चों जैसे नखरे करो? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है बेबीइश इन लव इन द सेंस, जैसे बच्चे होते हैं ना, दे ट्रस्ट सो इजली, दे ट्रस्ट समवन, उनको इंट्यूशन आता है कि लाइक दैट पर्सन इज ट्रस्टेबल, so then only trust. And also it's like they are so innocent, they believe in the goodness of others. It's not like they see someone by their face or unko judge kar liya. It's not like that. So that is why I love that quote so much. Be babyish in love. और साथ ही साथ ये है कि why I am saying कि love old fashioned होना चाहिए। अब हम लोग नए ज़माने में हैं, तो लव तो इसी करंट सिचुएशन और कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड की तरह होना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि लव वैसा ही हो जैसा कि सोसाइटी कह रही है अभी होना चाहिए। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अलग होते हैं। तो पहले ज़माने में इस तरह से होता था कि लोग हर वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते थे। दे गेट टू नो ईच अदर वंस एंड इट्स लाइक बहुत टाइम बाद बात हो रही है। they develop the love gradually. It's like something is gradually developing. और अब क्या होता है कि you meet, you talk for 2-3 days, all that passion goes down, सारा subside कर गया है and बस it ends. तो मुझे लगता है कि लव इज नॉट अबाउट राइटिंग जस्ट लव लेटर्स या बड़े बड़े लॉन्ग मैसेजेस सेंड करना एंड कुछ ग्रैंड जेस्चर दिखाना। इट्स अबाउट केयरिंग, it's about staying together, it's about believing that you are there for each other. और ये भी है कि कभी कभी होता है कि डिस्टेंस फैक्टर और टाइम फैक्टर आ जाता है कि हाउ मच यू आर टॉकिंग, कितने कितने दूर हो आप एक दूसरे से। और यही सब है कि इसी सब के कारण ऐसे हो जाता है कि यू फील क्वाइट अवे। बट मुझे लगता है कि इन सब के कारण तो करीब आना चाहिए और ज़्यादा वैल्यू बढ़नी चाहिए एक दूसरे की। नॉट भाव नहीं खाना चाहिए, बट या इट्स लाइक आप जितना कम बात कर रहे हो उतना नेक्स्ट टाइम बात करोगे तो यू विल टेल मोर थिंग्स, यू विल हैव दैट पैशन कि मेरे को ये बताना था, मैं बता नहीं पाई, तुम बता नहीं पाए मुझको। इस तरह से आजकल ऐसे होता है ना कि पीपल गेट होपलेस काफ़ी जल्दी। दे गेट लाइक, अगर किसी ने एक दूसरे से एक हफ्ते बात नहीं की है, देन दे विल थिंक कि क्या हो गया है, ओ नो अब तो कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं, दे डोंट लाइक मी, इस तरह से। बट इफ़ यू रियली लव ईच अदर, ज़रूरी है हर दिन बात करना? क्या ज़रूरी है कि हर जगह का हर चीज़ का अपडेट देना? दो लोग हैं, दोनों की अलग लाइफ है, दे लव ईच अदर, बट डज दैट मीन कि दोनों अपनी लाइफ को एकदम ज्वाइन करके एक बना देंगे? नो, it's not like that. They live their own life, but at the same time they are connected by a thread, and that thread is called love. अब आप ऐसे देखो कि इतनी जल्दी कोई एक हफ्ते में होप लूज कर देगा तो हाउ विल इट दैट बी? इसीलिए आई एम सेइंग कि बी ओल्ड फैशन इन लव। यू डोंट टॉक फॉर लाइक 3 months एंड स्टिल यू आर टुगेदर। यू जस्ट हैव लाइक एक मैसेज सेंड कर दिया, यू आर फाइन ना, यू आर फाइन and such thing are there. So, and other thing is, when you are really in love, you'll feel happy, you'll feel simply happy. It will be such an emotion, you know there is someone for you waiting, you know there is someone who will listen to you when you are sad or when you are happy. वो सुनेंगे आपकी बात, तो सुनेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, without any judgment. Yeah, that is the kind of love that I want
and I want people to enjoy as well. And then there comes this care wala thing. Care, एक दूसरे की केयर करना. केयर तो हमारे कजिन्स भी हमारी करते हैं, फ्रेंड्स भी हमारी करते हैं, मम्मी भी करती हैं, पापा भी करते हैं, बहन भाई भी करते हैं. बट यू नो, जब लव की बात आती है, द स्पेशल अदर, योर पार्टनर, your boyfriend or girlfriend, when they care for you, it feels like this is something that will last for years to come. I'm not saying कि आपकी बहन का प्यार, आपके भाई का प्यार, it will end soon, but you imagine something long term with them. You imagine something with your partner. It will be long term. It will be for a lifetime. It is something that will stay with me for every living moment of my life. And that's when we say कि love is about caring. Suppose you are there, you come to home after office and you had a very bad day, and your partner just simply ask you, आज दिन कैसा रहा आपका दिन. It feels nice, right? You feel like भले ही दिन कितना खराब गया हो, वहाँ कोई होगा जो आपसे पूछेगा कि उसको फर्क पड़ता है कि आपका दिन कैसा गया. That's what I'm saying about love should be old fashioned. So yeah, बहुत सी बातें हैं कहने को, बहुत सी बातें हैं समझने को, and I feel कि मुझे भी बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी ऑब्जर्व करने के बाद. But still, love जैसा आज है थोड़ा अजीब है. I mean, really, it is really अजीब. अगर लोग देखें कि दे जस्ट टेक्स्ट पूरे टाइम, दे जस्ट सेंड सेल्फीज, दे जस्ट स्नैपचैट में स्नैप्स भेज रहे हैं, इट्स वेरी मोमेंट्री फॉर मी एटलीस्ट. इट्स वेरी मोमेंट्री थिंग, एंड आई डोंट वॉन्ट माई लव लाइफ टू बी लाइक दैट. आई मीन, आई डोंट वॉन्ट हर एक अपडेट देना. इट्स जस्ट लाइक if I talk for once, if I talk for like 5 minutes as well, it will make my day, it will make my week. And if we just meet instead of just talking, then तो सोने पे सुहागा है. And not just chatting, it can be calls. कॉल कर लेना एक दूसरे को, कॉल पे बात करना, एक दूसरे की आवाज़ सुनना, एक दूसरे के लिए कुछ लिखना, एक दूसरे के लिए कुछ बनाना, कुछ पेंटिंग बनाना या फिर कुछ भी. That depends on you, what you like, what they like. And that's all from my side. I mean that is the kind of love we all deserve, right? A caring love, a babyish love, something that awakens our inner child, something that makes us feel like a child again, something that makes us hopeful and not just hopeless. We can't always be hopeless romantics. We have to be hopeful romantics.